हरे कृष्णा, राधे राधे। एक प्रार्थना श्री कृष्ण के श्री चरणों में। मेरे प्यारे कान्हा, ऐसी लौ लगा दो मेरे प्रभु जी, बस एक तुझे ही ध्याऊं। हर पल तेरी बाट निहारूं मैं, नैनन नीर बहाऊं। क्योंकि कान्हा, आपकी कृपा की छाव में ही पल रहे हैं हम। आप दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। आप दे रहे हो सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम, है ना। किस किस को अपने कान्हा का सहारा मिल रहा है, अभी कमेंट करके एक जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्यामा श्याम की जय। आपको हमेशा कहती हूँ, भक्तों के पवित्र चरित्र को सुनते रहा करो। इससे भक्ति बढ़ती है, जीवन में प्रेम रस बढ़ता है, आनंद आता है और भक्तों के चरित्र को कान्हा को भी बहुत प्रिय है। तभी तो आपने सुना ही होगा कि जहां पे भी भक्तमाल कथा होती है वहां कृष्ण स्वयं आते हैं। भक्त को भगवान से जितना प्रेम है, उससे अधिक प्रेम भगवान को भक्त से होता है। बस भक्त वैसा होना चाहिए जो अपने कान्हा को मजबूर कर दे कि वो भी उनसे प्यार करे, है ना। अब आज इस वीडियो में आपको खुशहाल बाबा के जीवन का बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूँ, जिससे पता चलता है कि सिर्फ भक्त ही भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान भी भक्त के लिए कितने व्याकुल रहते हैं और भक्त के लिए क्या क्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और अगर ये प्रसंग, ये वीडियो पसंद आए, दिल को छुए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। गुजरात महाराष्ट्र सीमा के पास फैजपुर नाम का एक नगर है। वहां 150 साल पहले तुलसी राम भवसागर नामक श्री कृष्ण पंडरीनाथ जी के एक भक्त रहते थे। इनकी धर्मपरायण पत्नी का नाम नाजुकबाई था। इनकी जीविका का एक ही साधन था, मतलब जो इनका धंधा था वो था कपड़ा रंगने का। ये दंपति बड़े ही धर्मपरायण थे। जीवन में जो कुछ भी मिलता उसी से आनंद के साथ जीवन निर्वाह करते थे। मतलब इनमें बहुत ज्यादा संयम था। ऐसे कलयुग वाली हाय हाय नहीं थी कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। और देखो, पहले ही कमाई कम थी, बट उसमें भी वो दान धर्म भी जरूर ही किया करते थे। इन्हीं पवित्र माता पिता के यहाँ श्री खुशहाल बाबा का जन्म हुआ। बचपन से ही इनकी जो चित्तावृत्ति थी वो भागवत भक्ति की ओर झुकी हुई थी। भगवान के लिए नाचना, कीर्तन करना, उन्हें रिझाना, उनकी लीलाओं को सुनकर ये बड़े खुश होते थे। खुश होकर हंसते और मौज में नाचते। इसी से सब लोग इनको खुशहाल कहते थे। खुशहाल मतलब जो बहुत हैप्पी होता है ना। और इसी से आगे चल के इनका नाम खुशहाल बाबा हुआ। इनके पिता ने इनका विवाह एक बहुत साध्वी कन्या के साथ करवाया। उनका नाम मिवराबाई था। दोनों ही भागवत भक्त और प्रेमी थे। दक्षिण में भारत का दूसरा वृंदावन श्री क्षेत्र है पंढरपुर, बहुत प्रसिद्ध जगह है। वहां आषाढ़ और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। जो भी वैष्णव भक्त होते हैं वो दोनों पूर्णिमाओं को वहां की यात्रा जरूर करते हैं। अब एक बार क्या हुआ, एक पूर्णिमा को खुशहाल बाबा यात्रा करने के लिए पंढरपुर आए। श्रद्धा भक्ति से भगवान विठल के सुंदर बढ़िया दर्शन किए और फिर मेला देखने के लिए वहां पे चल पड़े। उन्होंने मेले में एक दुकान में शिव विठल नाथ का बड़ा ही सुंदर विग्रह देखा। उसी समय बाबा के चित्त में शिव विठल नाथ के उस विग्रह के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण, प्रेम हो गया। उन्होंने सोचा कि उन्हें पूजा अर्चना करने के लिए भगवान का ऐसा विग्रह लेना चाहिए। ये उनके पास होना चाहिए ताकि वो उनकी सुंदर पूजा अर्चना कर सके। अब बाबा ने उसे खरीदने का निश्चय किया और दुकानदार से उस विग्रह का दाम पूछा। तो दुकानदार ने विग्रह के जितने पैसे बताए थे उतने पैसे तो बाबा के पास थे ही नहीं।
और जो दुकानदार था वो मूल्य कम करने को राजी नहीं था। बाबा ने उसे कहा भी कि वो बाद में दे जाएंगे, पर दुकानदार को पता था कि भाई एक बार ले जाने के बाद वापस आता ही कौन है। अब बाबा को बड़ा दुख हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही मैं बहुत पापी हूं, इसीलिए तो भगवान मेरे साथ मेरे घर आना ही नहीं चाहते। अब वो वहीं पे रो रो के प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, हे दयालु, आप तो पतित पावन हो, पापियों को आप पवित्र करते हो। बहुत से पापियों का आपने उद्धार किया है, फिर मुझ पापी पर हे नाथ आप क्यों रूठ गए हो, क्यों दया नहीं करते हो? दया करो मेरे स्वामी, दया करो। मैं पतित हूँ, पर आप तो पतित पावन ही तो हो, और आप ही की शरण में तो मैं आया हूँ। अब बाबा भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे और खड़े खड़े रोए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गृहस्थ जो बहुत धनी लग रहा था, उसने मुंह मांगा दाम दे के उस विग्रह को दुकानदार से खरीद लिया। अब उस विग्रह के मिलने की कुछ जो थोड़ी बहुत आशा बची थी वो भी खत्म हो गई, और बाबा तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। उस विग्रह के अतिरिक्त उन्हें वहां कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा था, उनका दिल बस उसी विग्रह में अटका हुआ था। उस विग्रह की सुंदरता ने बाबा का दिल ही चुरा लिया था। बाबा वहां पे खाने पीने की सुधि भी भूल गए। रात को एकादशी का कीर्तन सुनने के बाद जो वो गृहस्थ था जिसने वो विग्रह खरीदा था, वो उस पाषाण विग्रह को एक गठरी में बांध के और उस गठरी को अपने सिरहाने पे रख के सो गया। उधर दूसरी जगह पे खुशहाल बाबा भी शिव विठ्ठल भगवान के नाम को याद करते हुए एक जगह पे लेट गए। भगवान विठ्ठल ने देखा कि खुशहाल बाबा का जो मन है वो उस विग्रह में बहुत ज्यादा से रम गया है, और विठ्ठल नाथ सोचने लगे कि भाई ये तो हमारी सेवा करना चाहता है, और विग्रह के बिना बाबा बहुत दुखी हो रहे हैं। और देखो, जब भी भक्त का दुख होता है ना, तो भक्त के दुख से दुखी होना हमारे भगवान का तो स्वभाव ही है। अब भगवान ने खुशहाल बाबा के पास जाने का निश्चय कर लिया। आधी रात हो चुकी थी, वो जो गृहस्थ था वो तो आराम से सो ही चुका था। भगवान ने लीला करने की ठानी। वो उस गठरी से अपने आप ही अंतर्ध्यान हो गए और खुशहाल बाबा के पास आकर उनके सिरहाने से टिककर खड़े हो गए। भगवान कहने लगे, ओ खुशहाल, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं, देख मैं तेरे पास आ गया हूं। अब अजीब सी कोई आवाज सुनकर बाबा की एकदम आंख खुली। बाबा ने आंखें खोली, भगवान को अपने सिरहाने देखकर उनको तो बहुत ही खुशी हुई। वो प्रेम में बिल्कुल पागल होकर वहीं नाचने लगे और जोर जोर से संकीर्तन करने लगे। सुबह वो जो धनिक गृहस्थ था वो भी जागा। उसने अपनी गठरी खोल के देखी तो देखा उसके अंदर तो शिव विठ्ठल नाथ का विग्रह ही नहीं है। अब वो चौंक गया, और भाई इतने सारे पैसों का खरीदा था, कहां गया? वो तो बिल्कुल उसकी खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते वो उसने बाबा को देखा, वो बाबा के पास आया। उसने देखा कि बाबा शिव विग्रह को हाथ में लेके जोर जोर से नाच रहे हैं, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। अब वो तो एकदम बड़ा ही गुस्सा हो गया, क्योंकि दुकान के पास उसने कल बाबा को देख ही लिया था। उसने बाबा पे चोरी का आरोप लगाया और उनके साथ खूब लड़ाई झगड़ा करने लगा। बाबा ने उसे शांति के साथ चुप कराया और सारी बात बताई कि भाई देख, मैं इस विग्रह को नहीं लेकर आया हूँ, ये अपने आप ही कैसे आया मुझे नहीं पता, और मेरे को ऐसे ऐसे आवाज आई थी। बट वो जो धनिक था, देखो धन की जब आवाज कानों में होती है तो शायद भागवत प्रेमियों की आवाज सुनाई नहीं देती है ना। तो जब बाबा ने सारी बात बता दी, पर उसके बाद भी वो धनिक लड़ने में ही लगा हुआ था, तो बाबा ने चुपचाप उसको वो विग्रह लौटा दिया। अब वो धनिक बड़बड़ करता वो चला ही गया। अब दूसरे दिन रात को भगवान ने ठीक फिर से वही लीला की और फिर से आधी रात को बाबा के पास पहुंच गए। अब वो धनिक सुबह उठा तो फिर विग्रह को उसने गायब देखा और वो सीधा बाबा के पास ही पहुंच गया, और उसने वही कल वाला दृश्य देखा कि बाबा विठ्ठल विग्रह को हाथ में लेके बढ़िया नाच रहे और जोर जोर से संकीर्तन कर रहे। अब बाबा का प्रेम देखो, आधी रात को विग्रह उन्हें मिलता था और आधी रात से सुबह तक वो नाच ही रहे होते थे, है ना। ये प्रेम ही तो है ना। और वो धनिक वो तो आराम से सुबह उठ रहा है और तब जाके देख रहा भाई गठरी हल्की क्यों लग रही है, इसमें से विग्रह कहां गया। अब जब दूसरा दिन था तो धनिक ने तो बहुत ही झगड़ा किया बाबा से,
और बाबा उसे फिर भी वही सच बात बता रहे हैं कि भाई अपने आप कैसे आया मुझे नहीं पता, और बड़े प्रेम से उन्होंने वो विग्रह लौटा दिया। अब उस गृहस्थ ने बड़े कड़े बंदोबस्त के साथ उस विग्रह को रख दिया और रात में सो गया। ये तीसरे दिन की बात है। भगवान ने अब लीला करने की जगह उस गृहस्थ को सपने में आदेश दिया और कहा, खुशहाल बाबा मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, वो मुझे चाहते हैं और मैं भी उन्हें चाहता हूँ। अब आदर के साथ जाकर मेरा ये विग्रह उन्हें समर्पित कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हट करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और इतना कह के भगवान सपने में से अंतर्ध्यान हो गए। अब वो गृहस्थ सुबह उठा और सपने को याद करने लगा, और तो उसको बड़ा थोड़ा सा वो हुआ कि भाई मैं तो पूजा करने के लिए लेके जा रहा था मूर्ति को, और सोच रहा था कि घर में और खुशहाली आएगी, बट ये मूर्ति तो मेरे पास रहना ही नहीं चाहती। देखो, भक्त की और प्रेमी की और धनिक की, मतलब क्या कहूं, उनकी पहचान ही इसी तरह से होती है। उस गृहस्थ को वो मूर्ति लग रही थी और बाबा को विग्रह लग रहा था, है ना। अब बाबा जो खुशहाल जी थे वो भगवान के विरह में अकेले में बैठे हुए रो रहे थे। वो पूरी रात नहीं सोए थे। सुबह वो जो गृहस्थ था भाई, उसने भगवान का सपना देखा था, तो इसीलिए वो स्वयं शिव विग्रह को लेके बाबा के पास पहुंच गया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बहुत आग्रह प्रेम के साथ उसने वो विग्रह बाबा को दे दिया। अब बाबा तो देखो, जो मन की इच्छा होती है ऐसी पूरी हो जाए, उसके अलावा अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें चाहिए। बाबा बड़े आनंद से फैजपुर लौट आए। उन्होंने बड़े समारोह के साथ उस शिव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बाबा स्नान करते और 3 घंटे भजन पूजन करते। उसके बाद जो भी उनकी जीविका का कपड़ा रंगने का काम था वो क्या करते। शाम को भी भोजन के बाद भजन कीर्तन बढ़िया करते। काम करते समय भी उनके मुख से भगवान के नाम का बस जाप ही चलता रहता था, जय विठल जय विठल जय विठल जय विठल। बाबा भगवान से बहुत सारी बातें करते और भगवान भी समय समय पर अनेकों लीला करते रहते थे। भगवान की कृपा से बाबा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। जब वो कन्या विवाह योग्य हो गई, उस समय बाबा की आर्थिक स्थिति तो खराब ही थी, क्योंकि देखो कपड़ा रंगने के काम से उन्हें कितना ही पैसा मिलेगा, पास में धन भी नहीं था, विवाह कराना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई जवान लड़के कब तक घर में रखेंगे। सब ने कहा बाबा से कि कर्जा ले लो। अब बाद में बाबा ने बहुत सोच के, क्योंकि बाबा कर्जा लेना नहीं चाहते थे, बट जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो लखीम चंद नाम के एक बनिए के पास गए और उनसे 200 रुपए उधार लेकर अपनी कन्या का विवाह उन्होंने बढ़िया करवा दिया। ऋण चुकाने की अंतिम तिथि जब पास आ रही थी और उस समय तक भी बाबा के पास एक कौड़ी नहीं थी पैसा चुकाने के लिए, वो बस दिन रात भगवान के नाम में ही मस्त रहते थे। देखो, जब हमारे अंदर कलयुग की हाय हाय आ जाएगी ना, हमें लगेगा कि भाई हमें तो ये काम करना है, फिर हम एक्स्ट्रा काम करना शुरू करते हैं। ज्यादातर यही होता है ना। पर बाबा का जो नियम था, 3 घंटे सुबह पूजा करनी, 3 घंटे शाम को करती हैं और काम करते हुए पूरा दिन भगवान का नाम लेते रहना, वो बाबा का अखंड था। बाबा को ये नहीं लगता था कि भाई पैसा चुकाना है तो मैं ज्यादा काम करूं, ज्यादा काम करूं, ज्यादा काम करूं, ऐसा नहीं। वो पूरी तरह भगवान को समर्पित थे, पूरी तरह भगवान के आश्रित थे और वो हमेशा चिंतन करते थे। एक दिन भी उन्होंने ऋण चुकाने की चिंता तो करी ही नहीं। अब एक दिन बनिए का जो सिपाही था वो बाबा के दरवाजे पर आया और तकाजा करने लगा। उसने बाबा को अच्छे से धमका भी दिया। उसने बाबा से कहा, मैं कल शाम तक पैसे की व्यवस्था कर लेना और अगर नहीं किया तो तुम्हारा ये घर बिक जाएगा। अब जो बाबा थे कभी किसी से कुछ मांगते तो थे नहीं, पर अब उनके पास कोई उपाय भी नहीं बचा था कि भाई करे तो करे क्या। बाबा ने गांव में सबसे पूछा पर किसी ने भी उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि सबको पता था भाई ये तो बहुत गरीब है, कहां से चुकाएगा। अब अगर दूसरे दिन तक पैसे नहीं लौटाए तो बनिया लखीमचंद बाबा के घर को नीलाम कर देगा। तो बाबा के पास जो एक अंतिम आसरा था वो भी खत्म हो जाता। पर तब भी बाबा को अपने कान्हा पे पूरा विश्वास था, वो पूरी तरह उन्हीं को समर्पित थे और बढ़िया भजन में लगे हुए थे। बाबा की पत्नी को इस चीज की चिंता थी कि कैसे होगा, पर बाबा तो हमारे खुशहाल थे, नाम ऐसे ही थोड़ा पड़ा था।
बाबा श्रीहरि की इच्छा मान के घर पे आ गए और भजन में लग गए। अब बाबा को पता था भाई देखो सड़क पे बैठना लिखा है मेरा, तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, बाकी मेरे ठाकुर जाने। मगर देखो हमारे भक्त वत्सल भगवान को भक्त की इज्जत की चिंता उनको हो रही है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप चिंता करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर चिंतन करोगे तो आपके कान्हा को आपकी चिंता होगी। और खुशहाल बाबा की चिंता भी हमारे प्रभु को ही हुई। आखिर ऋण को चुकाने के लिए उनको कुछ तो करना ही था, पर किया क्या जाए। भगवान ने लीला करने का निश्चय किया। भगवान ने मुनीम का वेश बनाया और वो उसी वेश में लखीमचंद जो बनिया था उसके घर पे पहुंच गए। उन्होंने सेठ जी को आवाज लगाई और सेठ जी को 200 रुपए गिनकर पकड़ा दिए और बोला ये मेरे मालिक खुशहाल बाबा ने भेजा है, भली भांति से गिन के रसीद दे दो भैया। अब लखीमचंद जो बनिया था वो एकदम करारे बड़े वो देखकर रकम देख के बड़ा हैरान सा था, और उसने उस बंदे को भी पहली बार ही देखा था और उसने वहीं पे बढ़िया गिन लिए नोट और रसीद लिखकर दे दी। भगवान रसीद लेकर आ गए और बाबा की पोथी में वो रसीद उन्होंने रख दी। दूसरे दिन बाबा ने स्नान करके पाठ करने के लिए जब गीता की पोथी को खोला तो देखा उसमें रसीद रखी है। रसीद देकर बाबा आश्चर्य में हो गए और भगवान को बार बार धन्यवाद देकर रोने लगे। और रोते रोते बाबा कह रहे थे कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हुआ, उनको बनिए के पास जाना पड़ा। और बाबा को यह भी लग रहा था कि देखो वो बनिया कितना पुण्यवान है कि उसने साक्षात अपने प्रभु के दर्शन किए, तभी तो भगवान ने उसे दर्शन दिए ना। और बाबा को ये लग रहा था कि मैं अभागा पापी हूँ, धन के लिए शायद मैं इच्छा रखता हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। काम तो मेरे सारे कर दिए पर मुझे दर्शन नहीं दिए। और बहुत रोए जा रहे और बहुत उनके मन में बड़ा ही रोष हो रहा था। उनका जो ये वेदना थी ना, ये भक्त वत्सल जो हमारे भगवान है वो सह ना पाए। उन्होंने द्वादशी के दिन खुशहाल बाबा के सम्मुख प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए। ऐसे है भगवान, भक्त की भक्ति के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। खुशहाल बाबा की ही जीवन का एक और किस्सा बताती हूँ। उसी गांव में लालचंद नाम का भी एक बनिया और रहता था। उसने अपनी रोज की पूजा करने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भगवती सीता के बहुत सुंदर, मतलब राम दरबार का एक बहुत सुंदर विग्रह बनवाए। भगवान श्री राम ने देखा कि उसी जगह पर उसके भक्त खुशहाल बाबा पांडुरंगा के विग्रह की सेवा बड़े प्रेम से करते हैं, उन्हें मधुर कीर्तन सुनाते हैं, हर प्रकार के भगवान की उचित सेवा करते हैं। भगवान श्री राम की इच्छा हुई कि पांडुरंगा विग्रह के जैसी ही सेवा खुशहाल बाबा उनकी भी करे, उनके विग्रह की भी करे। उस रात में जब वो बनिया सो रहा था तो भगवान श्री रामचंद्र स्वयं उसके सपने में आए और उनको आज्ञा दी कि लालचंद, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, पर मेरी इच्छा तुम्हारे घर में रहने की नहीं है। हमारा भक्त खुशहाल इसी नगर में रहता है, उसको तू अब हमारे सभी विग्रह को अर्पित कर दे। जब भी तुझे दर्शन की इच्छा हो तब वहां आकर दर्शन कर लेना, इसी में तेरा कल्याण है। मनमानी करोगे तो मैं तुझ पे रूठ जाऊंगा। अब जब उन्होंने रात में सपना देखा, एकदम झटके से उनकी आंख खुली जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और वो सोचने लगे, विचार करने लगे। सुबह अपने नित्य कर्म करने के बाद वो लालचंद बनिया सीधा सभी विग्रह को लेकर बाबा के घर में पहुंच गया। बाबा से स्वप्न के बारे में सारी बात बताई और उनसे कहा कि प्रभु ये सेवा तो आप करो। और खुशहाल बाबा भक्ति प्रेम से उन विग्रहों की भी पूजा करने लगे। उन्होंने नगर वासियों के सामने भगवान का सुंदर मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा तो सभी नगर वासियों ने बड़ी खुशी के साथ उसको स्वीकार किया और सबके प्रयत्न से भगवान श्री राम का एक भव्य सुंदर मंदिर बन गया। वैदिक पद्धति से बड़े समारोह के साथ उन विग्रहों की प्रतिष्ठा मंदिर में की गई। आज भी संत श्री खुशहाल बाबा का भक्ति परिचय देता हुआ वो मंदिर फैजपुर में ही खड़ा है। वृद्धावस्था में जब बाबा ने देखा कि अब मृत्यु का समय निकट आ रहा है, तब वो अनन्य चित्त से भजन करने में बिल्कुल पूरी तरह से जुट गए। कहीं भी आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया।
अधिक किसी से मिलते भी नहीं थे, सिर्फ हरि नाम में ही मग्न रहते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु का समय अपने मित्र मनसा राम को पहले ही बता दिया था। ठीक उसी दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, जो दिन उन्होंने बताया था, वो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि नाम का जाप करते हुए बाबा भगवान की सेवा में ही पूरी तरह परधाम में चले गए। उनके पुत्र का नाम श्री हरि बाबा था। वो भी बाबा के समान ही बड़े भागवत प्रेमी थे और उनके पुत्र थे रामकृष्ण और रामकृष्ण के पुत्र थे जानकी राम बाबा जी। ये सभी बहुत भागवत भक्त रहे हैं। खुशहाल बाबा ने बहुत सारी काव्य रचनाएं भी की थी। करुणा स्तोत्र, दस्त स्तोत्र, दशावतार चरित्र आदि उनके प्रमुख ग्रंथ थे। गुजराती भाषा में लिखे हुए उनके गरबे बहुत प्रसिद्ध हैं। देखो, यही भक्त का चरित्र होता है कि भक्त तो भगवान से प्रेम कर ही रहा है, भगवान भी देखो भक्त को कितना प्रेम कर रहे हैं कि इस तरह से लीला करके उनके पास आ जाते हैं। और यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, भगवान ने कलयुग में तो हमारे लिए बड़ा ही सरल कर दिया। सिर्फ नाम जाप करो, सिर्फ नाम जाप करो, बाकी सब कुछ कान्हा पे छोड़ दो। कान्हा अपने आप सब कर देते हैं। बार 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 कहती हूँ, चिंता नहीं चिंतन करो और अपने आप को पूरी तरह कान्हा पे समर्पित कर दो, फिर देखना। कान्हा, बांध लो अपनी प्रीत की डोर से, मुझको भी तेरी भक्ति मिल जाए। तुम्हारे चरणों की धूल पाकर मुझको भी मुक्ति मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, भक्त और भगवान की जय। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ खुशहाल बाबा की भक्ति ने आपके मन को छुआ होगा। अगर कथा पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।